पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त नारे का मुकाबला करना बेहद जरूरी है। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत का तस्वुर नहीं है। न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने कहा कि आला ओहदे पर बैठे हुए फर्द की तनकीद करना ही जमहूरियत की खूबसूरती है। कन्हैया के मुताबिक बीजेपी पार्टी और नेता को देश समझने लगा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस का दामन थामने वाले हमारे साथ कन्हैया कुमार, उनसे बात करते हैं। कन्हैया, पहला आप ये बताएं कि आपने लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस का दामन क्यों थामा? पहला हम आपको स्वागत करेंगे और आपके सभी दर्शकों का। और आप ये जो सवाल पूछे हैं कि आपने कांग्रेस का दामन क्यों थामा है, ये बात हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे। मेरी स्पष्ट राय है कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, इस सेंटेंस को कंटेस्ट करने का ज़रूरत है, इसको विरोध करने का ज़रूरत है, क्योंकि देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। आप भी चाहें तो अपनी एक पार्टी बना सकते हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक अधिकार है, इस लोकतांत्रिक अधिकार को समाप्त करके विपक्ष के बिना जो है कोई डेमोक्रेसी कैसे होगा, कोई लोकतंत्र कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है कि इस लोकतंत्र को समाप्त करके, मल्टी पार्टी को समाप्त करके प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्र एक दल एक नेता के सिद्धांत पे चलना चाहते हैं। और उसके खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो इसमें शामिल होकर के, और राहुल गांधी जी का जो स्पष्ट एक वैचारिक लाइन है कि आरएसएस बीजेपी को देश को बचाने के लिए हराना जरूरी है, उस मुहिम में हम लोग सब शामिल हुए हैं। शामिल होने के बाद बीजेपी ने कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग का एक आदमी चला गया कांग्रेस। देखिए, भाजपा मुझे जब टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है तो मुझे गर्व होता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा है। उसको डर लग रहा है कि अगर ऐसे नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो बीजेपी का टुकड़ा टुकड़ा होना तय है। सातिरपना क्या है, आप ये समझ लीजिए। सातिरपना ये है कि वो पार्टी और नेता को देश समझने लगते हैं। मैं पार्टी और नेता को देश नहीं समझता हूँ। भाजपा हमारे लिए देश नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे लिए एक पद है, और उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति की आलोचना करना ये इस देश की लोकतांत्रिक खूबसूरती है। अगर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो आंगनवाड़ी का बच्चा जो है उससे उंगली उठा करके सवाल पूछ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जब आप किसी के मालिक को कुछ बोलिएगा ना, तो वो सब जो है भड़कना शुरू कर देता है। तो जो भड़क रहा है उसको भड़कने दीजिए। एक्चुअली ये पूरा का पूरा भाजपा का देश भटकाओ योजना है। जैसे अंग्रेज करती थी ना, फूट डालो राज करो, उसको भाजपा आज क्या कर रही है ना, वो मुद्दों को डाइवर्ट करती है और लोगों के ऊपर राज करती है। देश की जनता के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कन्हैया क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। देश की जनता के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, किसान का जो लड़ाई है, जो संघर्ष है कि फार्म बिल जो है वापस लेना चाहिए, वापस क्यों नहीं हो रहा है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है, ये सवाल है। इन सवालों को गुमराह करने के लिए ऐसे फर्जी आरोप प्रत्यारोप गढ़े जाते हैं। अगर कांग्रेस की ही बात कर ले तो अभी के हालात में से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन, जो पहले मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। कई युवा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो अभी आए हैं, 2 दिन हुआ है, और ये भरोसा लेकर के आए हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कैपेबल है। अगर वो निडरता से, मुखरता से एक वैचारिक संघर्ष कर रहे हैं तो पार्टी के जो इंटरनल मामले हैं उसको भी रिजॉल्व करेंगे और ये जल्दी हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े किए हैं, बोले हैं कि यहाँ फैसले कौन हो रहा है पता ही नहीं पार्टी के अंदर। तो ये तो इसका जवाब तो जो है आपको कपिल सिब्बल जी देंगे। मैं नहीं उसके लिए जो है योग्य व्यक्ति हूँ कि उसका जवाब दे सकूँ। मैं एकदम जो है नवीन सदस्य हूँ पार्टी का। अभी मुझे सीखना है, समझना है, और इसको जवाब देने के लिए जो उपयुक्त व्यक्ति हैं वो इसका जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर सवाल है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान संभाल लेनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस का कमान नहीं संभाले हुए हैं? अध्यक्ष तो नहीं है अभी। नहीं, अध्यक्ष नहीं है, ठीक बात है। अध्यक्ष होकर के ही कमान संभालते हैं। तो एक बार जब तक आप बाप नहीं बनेंगे, आप घर का जिम्मेवारी नहीं संभालेंगे। अगर आपके अपने बच्चे नहीं होंगे, आपकी शादी नहीं होगी, तो आप घर का जिम्मेवारी नहीं संभालेंगे। ये सब जो है ना, एक बार बताते हैं, सब फ्यूडल मेंटेलिटी है। पद पे कौन बैठा है, कुर्सी पे कौन बैठा है, अरे ये देखिए कि जिम्मेवारी कौन संभाल रहा है, कौन खड़ा होकर के इससे लड़ रहा है। कितना नेता है, मैं पूछता हूँ। लोग मुझे अलग अलग नेताओं का नाम गिना रहे हैं। है किसी में हिम्मत कि भाजपा के साथ जो है आरएसएस का नाम लेगा? है कोई नेता? कोई बोल रहा है? हम लोग ये देखते हैं, हम जैसे नौजवानों के लिए ये प्रेरणा की बात है कि कोई आदमी निडरता से खड़ा होकर के लड़ रहा है, उसको ईडी और सीडी का डर नहीं लग रहा है। तो जिसको ईडी और सीडी से नहीं डर लग रहा है वो हमारा नेता है। हम लड़ेंगे और हम पूछेंगे, हम जवाब देंगे। देखिए, ये सब हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन पद पे कहाँ बैठा हुआ है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा जहाज़ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कोने में होती रहती है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है, हमारी ये जिम्मेवारी नहीं है। हमारा उद्देश्य और हमारी जिम्मेवारी ये है कि इस देश के जो लाखों करोड़ों बेरोजगार नौजवान हैं वो कांग्रेस में पार्टी की तरह नहीं, एक आंदोलन की तरह इसमें जुड़ें और इस पार्टी को मजबूत करें, इस पार्टी को और बड़ा करें। ये पार्टी जितनी बड़ी होगी, इस देश में लोकतंत्र का दायरा उतना बड़ा होगा।
इस बात करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया। आलमी यौम बुजुर्ग के मौके पर भोपाल में